यवतमाल की घटना बताएंगे क्योंकि सबसे बड़ी खबर हमारी नजर में यही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में रेलवे की लापरवाही से 4 बच्चों की जान चली गई है। रेलवे फ्लाईओवर निर्माण के लिए खोदे हुए गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की उम्र 10 से 14 साल के बीच की थी। हादसा दारवाह रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर गया, जिसमें बच्चे नहाने लगे। गड्ढा इतना गहरा था कि देखते ही देखते जो बच्चे वहां पर 4 थे वो बच्चे डूब गए। दर्दनाक हादसे से लोग काफी गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रेलवे निर्माण स्थल पर इतने गहरे गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए और वो भी बारिश के मौसम में। वहां ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी, ना चेतावनी थी, ना ही कोई बोर्ड लगा था जिससे ये सावधानी लोगों के सामने बरतने को कहा जाए कि वहां पर जाना नहीं है। रेलवे ने गड्ढे की गहराई को लेकर जानकारी पहले क्यों नहीं दी? ये 4 बच्चों की मौत से उठे सवाल है जो रेलवे तक जाने चाहिए। गड्ढे के आसपास सुरक्षा घेराबंदी या कोई फेंसिंग क्यों नहीं की थी? अगर इतना गहरा वो गड्ढा था और उसमें भी छोटे छोटे गड्ढे थे बीच में जो कि बहुत ज्यादा गहरे थे, घटना के लिए रेलवे या स्थानीय प्रशासन कौन जिम्मेदार है? रेलवे ने गड्ढे की गहराई को लेकर जानकारी पहले क्यों नहीं दी? कोई बोर्ड लगा सकते थे। सुरक्षा यहाँ पर आखिर किसकी जिम्मेदारी थी? विद्या हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, किन हालात में, मतलब कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं, 4 बच्चे डूब जाते हैं, जैसे मजाक बना हुआ हो। जब आप देख रहे हैं कि इतने गहरे गड्ढे हैं, आपको कम से कम एरिया को बैरिकेड, एक चेतावनी का बोर्ड ही लगा देते। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी नाराजगी लोगों की इसी बात को लेकर है कि कोई वार्निंग क्यों नहीं रखी गई थी। खासतौर से ये जो बच्चे हैं उनको लगा छोटा सा तालाब है, पानी का पूल है, इसमें आराम से खेल सकते हैं, तो वो बिना जाने कि कितना गहरा है ये वो उसमें कूद पड़े। लेकिन जब उसमें वो निकलने की जब कोशिश करने लगे, नहीं निकल पा रहे थे और आसपास जब उनके चिल्लाने पे लोग पहुंचे, तब जाके लोगों ने निकालने की कोशिश के लिए तुरंत उनको वहाँ के जो लोकल प्राइमरी हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए। वहाँ उनकी कोई मदद नहीं हो पाई, तो उसके बाद दूसरे अस्पताल जब लेके गए तब तक में पता चला कि उनकी मौत हो चुकी थी। इस पूरे दर्दनाक घटना में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ऑफकोर्स उन्हीं लोगों की है जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। जो कॉन्ट्रैक्टर था, क्या उसने वहां पर कोई साइन रखा था, नहीं रखा था? और जो अथॉरिटी इस काम को करवा रही थी, उन लोगों ने ये इंश्योर क्यों नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्टर अपना काम सही से करे? लेकिन अंजना, मैं पहले बता दूं, ये हमेशा होता है। इसी वजह से बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ही ये बहुत इन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे की वजह से होने वाले आम लोगों के साथ जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको लेकर संज्ञान लिया था। क्योंकि रिसेंटली हमने मुंबई में भी देखा था, मेट्रो का रेलवे कंस्ट्रक्शन जब चल रहा है, नीचे से आप गाड़ियां छोड़ देते हैं, जाने देते हैं, और एक सरिया जो है वो गिर गया था एक शख्स के सर पे, और वो शख्स अभी भी इतने दिनों बाद भी अस्पताल में जूझ रहा है। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर किस तरह से ये हादसे होते हैं, उसको क्यों नहीं निपटा जाता है, इसको लेके बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी रिसेंटली एक संज्ञान लेते हुए इश्यू किया था नोटिस सरकार को और लोकल अथॉरिटीज को। लेकिन इस बारे में जो यवतमाल की जो घटना है उसको लेकर भी लोकल अथॉरिटीज के खिलाफ लोगों का गुस्सा इसी वजह से है। बहुत धन्यवाद आपका विद्या इस तमाम जानकारी के लिए। यवतमाल में ये गड्ढा जिसकी वजह से बच्चे डूबे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो सावधानियां बरतनी चाहिए उनकी अनदेखी, 4 बच्चों की जान ले बैठी। ये बात क्या उनके कानों तक पहुंच रही है जो इसके लिए जिम्मेदार थे? क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। तमाम कंस्ट्रक्शन साइट्स पर खास तौर पर बारिश के मौसम में जिस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, उसकी वजह से 4 बच्चों की अगर जान चली जाती है तो देखते हैं कौन इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।